प्रश्न अपना अध्याय कौन सा है भैया 12.1 का प्रश्न क्रमांक कौन सा है पहला। दो घन जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर। कितना घन सेंटीमीटर। घन बनाना है सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। कैसे बनाओगे तो ये ऐसे वाला सर्कल करके आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ नहीं मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा और यहाँ से यहाँ मिलेगा, और ये वाली रेखा इससे मिल जाएगी ना। सही मिला नहीं, यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और गोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कैसे रखेंगे उसको, कहाँ से रखेंगे, यहाँ पर है ना, जगह कम पड़ गई अपनी। अरे यार गलत हो जाएगा, है ना। ये इसके ऊपर, अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है वो हमें लिखना है ना। हल करके यहाँ लिखेंगे हम लोग, हल करके लिखेंगे। बोले क्या दे रखा है इसमें कि दो घन जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, घन का आयतन, है ना। तो दिया है घन का आयतन बराबर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करना है हमें इसमें भैया, निकालनी इसमें लंबाई चौड़ाई। तो भुजा बराबर क्या होती है भैया, भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, भुजा का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3 होती है बराबर। भुजा की घात 3 होती है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे भैया, कैसे तोड़ेंगे भुजा की घात 3, तो यानी कि 64, है ना। क्या कर देंगे हम, की घात 3 बराबर क्या बन जाएगा, 4 गुणे में 4, यानी कि एक एक इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि भुजा बराबर हमारे पास कितना आ गया, भुजा बराबर इन सब में से क्या निकल जाएगा, हमारा कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो भुजा बराबर कितना आ गया भैया हमारे पास, भुजा बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, है ना। भुजा को हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए से। तो ए भी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर भी 1 की घात 3 कर देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं करो तो भुजा लिख देना, ठीक है। भुजा बराबर कितनी आ गई, एक भुजा, है ना। इस घनाभ की एक भुजा का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, है ना। सभी 4 है, लेकिन ऊंचाई इस पे क्या है, घन के ऊपर एक और गोला रख दिया गया। क्या रख दिया गया, है ना, ठोस आयताकार गोला रख दिया गया उसके ऊपर, है ना। तो देखो उसकी लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, हम यहाँ से देख लेते हैं। लंबाई बराबर कितने 4 सेंटीमीटर, सभी भुजा 4 सेंटीमीटर के ना। लंबाई बराबर कितने 4 सेंटीमीटर, है ना। बी से क्या होता है चौड़ाई, है ना, ब्रेथ। अब चौड़ाई बराबर कितनी होती है 4 सेंटीमीटर। और क्या है भैया, और क्या है हाइट, है ना। अब हाइट इसकी डबल हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर एक और गोला रखा गया उसी आकार का। किस आकार का, उसी आकार का। तो हम कर देंगे 4 प्लस में 4 बराबर कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, है ना, और लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ तक एक भुजा का मान हमारा 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी निकला था, ठीक है। अब क्या करना है हमें, आगे प्रश्न कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है भैया 2, है ना। यहाँ से रख देते हैं, क्या रखेंगे 2 कोष्टक, है ना, लंबाई, है ना, एल बी प्लस में कितना हो जाएगा बी एच, प्लस में कितना हो जाएगा एच एल, यहाँ रख देते हैं ना। बी बराबर 4, है ना, और एच बराबर 4 प्लस में 4 बराबर 8, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया एल एच से एल, है ना। इसी में हमें मान रखना है, कहाँ से रखना है, एल का मान यहाँ से रखेंगे हम लोग, बी का भी यहाँ से रखेंगे और एच का भी यहाँ से रखेंगे, है ना। ये एक एक भुजाएं आ गई, ये भुजा कहाँ से आई, सभी भुजाओं के मान आ गए, है ना। ये डबल क्यों हो गई, क्योंकि उसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ था अपना, है ना। क्या रखा था, ठोस आयताकार, है ना, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया, जो ठोस बना था उसके ऊपर एक और उसका ये रखा हुआ था अपना घनाभ, है ना। तो डबल ऊंचाई हो गई उसकी 4, एक भुजा की 4 है तो डबल हो जाएगी, अपने को पता 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे, है ना। क्या होता है सूत्र, तो देखो 2 तो हमारे ऐसे कैसे कोष्टक में क्या रखना है हमें, एल का मान कितना है भैया, कितना सेंटीमीटर 4, तो कितना रखेंगे हम 4 प्लस गुणे में, है ना, बीच में क्या लगाना है हमें गुणा, गुणित का साइन लगाना, ठीक है, गुणा। बी बराबर कितना 4 प्लस ये प्लस, बी बराबर कितना 4 ये 4, फिर गुणित एच बराबर कितना 8, तो ये रख दिया 8,
है ना, फिर प्लस ये प्लस, h बराबर कितना, h बराबर कितना 8 गुणित में l बराबर कितना 4, कोष्टक बंद। क्या कर लेंगे भैया, जो जहां जहां गुणे का साइन है पहले गुणा कर लेते हैं हम, क्या करते हैं गुणा, है ना। तो दो तो ऐसे कैसे रहेंगे, गुणा करो, यहाँ पर कितना आएगा 4 चौकी 16 प्लस कितना आएगा भैया 4 8 32 प्लस 8 चौकी 32, है ना। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यहाँ से कोष्टक हटेगा तो गुणा लग जाएगा ऑलरेडी, गुणे का साइन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आप 16 32 और 32 कितने होंगे, जोड़ेंगे तो 80 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 80, है ना, कितने हो गए 80। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर दोनों की जगह ये बराबर से इधर ही चलेगा भैया, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 2 8 16 160 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, है ना, घन सेंटीमीटर। अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर सबको, आ गया। आईएमपी सवाल है, बहुत बार पूछा गया ये वाला सवाल, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपके। एक भुजा कितनी 4 सेंटीमीटर आई, कितनी आयतन उसमें दे रखा था 64 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर घन, है ना, वर्ग। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें एक तो सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा सूत्र, और उसमें मान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो कर लो इसको, नोट कर लो सभी।